आईओटी सीखने की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग में लेके चलूँगा आईओटी के बारे में। ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 1 वीडियो है। सारा जो हमारा लेक्चर होगा ये पूरा टोटल हिंदी में होगा, जिससे आपको मैं बेहतर रूप से बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा जो हर एक पार्ट में आप सभी लोग स्किप कर देते हो या आपको समझ में नहीं आता है। तो वो सारी बातों मैं बहुत डीपली आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा सिनेरियो होगा कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी और इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊँगा और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो समय न गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईओटी होता क्या है? आईओटी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम ढेर सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को स्मार्ट बनाने में मदद करते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं, ये भी एक आपका आईओटी का कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन कोई भी टिकट वगैरह आप बुकिंग करते हो या कोई भी एनालिटिक्स वगैरह आप चेक करते हो या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह हो गया या म्यूज़िक हो गया या घर के आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आप टोटली एक जगह से कंट्रोल करते हो, वो सारा चीज़ आपका एक आईओटी का कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे अगर मैं घर की लाइट वगैरह की बात करूं या व्हीकल वगैरह की बात करूं या हमारे स्मार्टफोन की ही बात करूं, तो करंट टाइम में क्या कर रहा है, कहाँ पे है, ये सारा डिटेल में पर्टिकुलर कहीं भी रह के अगर मैं देख पाता हूँ तो ये सारा एक हमारा आईओटी का कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल भाषा में अगर यहाँ पे हम बात करें कि आईओटी को बोलेंगे क्या, तो आईओटी जो आपका रहेगा एक प्रकार का इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मीन्स वस्तुओं का इंटरनेट। अलग अलग जितने भी हमारे क्या थिंग्स हो जाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसको मैं इंटरनेट से कैसे मैं अटैच करूँगा, ये प्रोसेस ही हमारा एक आईओटी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए हम एक बेहतर एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसके माध्यम से आपको आईओटी का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक बिज़नेस करना हुआ है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पर्टिकुलर कंप्लीट एक बिज़नेस करना है। अब बिज़नेस में मान लीजिए मैं पशुपालन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? पशुपालन। ठीक है। अब पशुपालन, मान लीजिए आपके पास मैन पावर कम है, मान लीजिए लोग पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है और आपके पशु जो हैं वो बहुत ढेर सारे हैं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा यहाँ पे एक अनुमान बनाता हूँ कि यहाँ पे आपका 100 से लेकर आपका 1000 तक यहाँ पे एनिमल्स अवेलेबल हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हर एक एनिमल की देख रेख के लिए आप यहाँ पे पर्सन रखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉस्ट गिरेगा। तो अगर मान लीजिए मेन बात ये भी आ जाता है कि इन एनिमल जितने भी हमारे हैं, इनके अगर हेल्थ की बात करें, ठीक है, अगर जितने भी एनिमल हैं सबके हेल्थ की बात करें, पर मिनट मुझे चेकअप करना है कि उनका हेल्थ कैसा है, तो ये जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपका आईओटी का कुछ ऐसा निर्माण करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इस आईओटी की मदद से, ठीक है ना, इस आईओटी की मदद से मैं एक चिप ऐसा जनरेट करता हूँ। क्या जनरेट करता हूँ? एक चिप। ठीक है ना, चिप जनरेट करता हूँ। अब इस चिप को मैं हर एक एनिमल, जितने भी हमारे एनिमल है ना, उनके बॉडी में मैं फिट कर दूँ, जिससे मुझे क्या पता चलेगा? टेम्परेचर पता चलेगा। क्या पता चलेगा? टेम्परेचर, कितने डिग्री की टेम्परेचर मान लीजिए हर एक एनिमल के हैं। अब उसको मैं एक सिस्टम में यहाँ से बैठ के, मान लीजिए यहाँ से बैठ के मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता ये चलेगा कि जितने भी हमारे यहाँ से सिस्टम पूरे हैं, मीन्स जितने भी चिप हमने लगाए हैं, सबको मैं यहाँ से बैठ के एक जगह से देख पा रहा हूँ, पूरा टैली करा रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा जिस एनिमल का अगर टेम्परेचर हाई या लो जाता है, तो मुझे ये पता चलेगा कि उसका हेल्थ कैसा है। तो इस हेल्थ के माध्यम से मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका हेल्थ में क्या करना चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर उस एनिमल को, जो हमारा एनिमल है, उसको मुझे देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा एक चिप का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस चिप को जो मुझे हैंडल करना हो, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से वो हम करेंगे। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका आईओटी का बेसिक आपका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अलग अलग कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे है, मीन्स ऑब्जेक्ट है, उसको मैं यहाँ पे इंटरनेट से, ठीक है ना, इंटरनेट से मैं कैसे हैंडल करता हूँ या कैसे मैं उसको देख रेख करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट हमारा पूरा एक आईओटी को बिल्डअप करता है। ठीक है ना। अब इस आईओटी को बिल्डअप करने के लिए हमें ढेर सारे लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम यहाँ पे जानेंगे। एक सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, जो भी सी लैंग्वेज का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, वही इसमें आपका पूरा का पूरा बताया जाएगा।
तो ठीक इसी प्रकार से इस फिगर में अगर हम यहाँ से देखें कि जितने भी हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं सबको अगर मैं हैंडल करूँ एक इंटरनेट की मदद से, तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट कहलाता है आईओटी का। ठीक है ना। आगे यहाँ पे हम समझते हैं तो हमारा आईओटी का एक डिफिनीशन भी बन जाएगा। क्या डिफिनीशन बनेगा? आईओटी सिस्टम इज ए, यहाँ पे क्या, आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है ना। मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल एंड पीपल दैट आर प्रोवाइड विथ यूनिक आइडेंटिफाई एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। मीन्स मुझे या ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। या ह्यूमन टू कंप्यूटर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेट करा के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और मैं कुछ अगर यहाँ पे एग्जांपल आपको बताऊँ, जैसे कि आप सभी लोग यूट्यूब चलाते हो। ठीक है ना। यूट्यूब अगर आप यहाँ पे चलाते हो तो आप देखिए जिस तरह का वीडियो पसंद करते हो उसी तरीके का वीडियो आपके पूरे के पूरे यूट्यूब में सर्चिंग करेगा। मीन्स वही आपके पूरे वीडियो वहाँ पे आता चला जाएगा। जो वीडियो आप पसंद नहीं करते हो वो वीडियो वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये भी एग्जाम्पल एक IoT का है। मान लीजिए मैं कहता हूँ अमेज़ॉन से आपने एक शॉपिंग किया। ठीक है ना। या एक शॉपिंग भी नहीं किया, एक शूज़ वगैरह आप देख ही रहे हो। ठीक है ना। शूज़ वगैरह आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो आप देखोगे जैसे शूज़ देख के हटते हो तो आपके मोबाइल पे जो ऐड आएगा, क्या आएगा, एड्स वगैरह जो आएगा वो उसी शूज़ से रिलेटेड ही पूरा आने लगेगा कि आप उसको पसंद करो। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ, कोई जो हम क्लिक कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं वो कोई ना कोई उसको सर्च कर रहा है। मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसको किस तरह का डेटा को मैं कैप्चर करें या मैं किस तरह का इन्फॉर्मेशन को मैं ढूंढना चाहता हूँ या सर्च करना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों को कैप्चर करके वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना ही एक आईओटी का कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम समझते हैं बेसिक हिस्ट्री के बारे में। आपका आईओटी की क्या हिस्ट्री रही है, तो 1970 से हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्चुअल आइडिया आया हुआ था जो डिवाइसेस को कनेक्ट कराने में मदद करता है। मीन्स कुछ ऐसा प्रपोज्ड हुआ था। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1990 की बात करूँ, 1990 की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या, जॉन रॉमकी ने क्रिएट किया था टोस्टर मशीन जिसको ऑफ और ऑन कर सकते हो किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक इंटरनेट की मदद से उस टोस्टर मशीन को ऑफ और ऑन किया जा सकता था। फिर आगे चल के आपका 1995 मीन्स 1995 की बात करें, साइमन ने नया इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल जो मशीन टू मशीन यहाँ पे कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा हेल्प हुआ था। ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 1999 मीन्स 1999 में आपका क्या, आईओटी का यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस हुआ जो कि कैल्विन ऑस्टन ने ड्यूरिंग हिज PNG बिकम वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडली इसको इस्तेमाल करने की कोशिश किए थे। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें मशीन टू मशीन लर्निंग की, तो वही चीज़ें हमारा बेसिक यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 2004 की बात करें, 2004, तो यहाँ पे मेंशन किया गया था जो आईओटी है वो अलग अलग फेमस पब्लिकेशन में, जिसका यहाँ पे हम नाम लेंगे। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा नाम आ जाएगा क्या, साइंटिफिक अमेरिका या और भी ढेर सारे जो पब्लिकेशन है यहाँ पे ये आईओटी को मेंशन किया गया कि भाई ये भी कुछ एक विचार या बहुत अच्छा चीज़ है, आगे इस पर बहुत अच्छा खोज होना चाहिए, जो कि इस समय करेंट टाइम में बहुत अच्छा आप देख पा रहे हैं कि कितना बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आईओटी से मिल रहा है। अगर 2005 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में ये आपका फर्स्ट रिपोर्ट लगा हुआ था किस पे, आईओटी पे। मीन्स आईओटी टॉपिक पे बहुत अच्छा रिपोर्ट हुआ था। ठीक है ना। अगर हम 2008 की बात करें, 2008 में, तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज बॉर्न हुआ था। मीन्स 2008 से ही आपका आईओटी ज़्यादा स्टार्ट हुआ। अब इस समय करंट टाइम में क्या चल रहा है, देखो 2021 चल रहा है। आप समझ लो कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है और इसको खोज या ज़्यादा हाईलाइट होने में कितना ज़्यादा समय लग गया। आगे चल के 2011 में गार्टनर ने कुछ नया यहाँ पे रिसर्च कंपनी से कुछ ऐसा मार्केटिंग किया जो कि अलग अलग ये जानने की कोशिश किया कि आईओटी पे रिसर्च किया जाना चाहिए और नए नए चीज़ों पे यहाँ पे काम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका थोड़ा सा बेसिक आपके आईओटी के हिस्ट्री कहलाएंगे। आइए आगे समझते हैं, इसके कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं अगर एडवांटेज की बात करूँगा यहाँ पे, तो आपका आईओटी के जो एडवांटेज होंगे वो ईजी टू
एक्सेस मतलब आसानी से क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है और उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, IoT आपको और भी कुछ फ़ायदेमंद दे सकता है। मान लीजिए मिनिमम ह्यूमन एफर्ट कर सकता है, मतलब अगर ढेर सारे वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ह्यूमन, तो वहाँ पे ये क्या करेगा भाई कि बहुत कम से कम ह्यूमन की मदद से और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ, एक मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कराता है, जैसे फिल होता है आप देखो मैसेज आपको तुरंत मिल जाता है, तो ये भी कुछ आपका एग्जाम्पल रहेगा एक IoT के बिल्डअप का, कि जिसके माध्यम से आपको बल्क मैसेजेस वगैरह तुरंत मिल जाता है, या ढेर सारे जो ह्यूमन के काम रहेंगे वो मशीन स्वयं ही कर देता है। ठीक है ना। अच्छा, और भी क्या रहेगा, बेटर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, जिसके माध्यम से ह्यूमन का जो टाइम रहेगा वो सेव हो सकता है। जैसे स्मार्टफोन की बात करें, कैलकुलेटर की बात करें, तो ये सारा चीज़ आपका क्या है, एक नया एडवांस चीज़ें आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से आपको क्या मिल जाता है कि आपका लॉट्स ऑफ टाइम यहाँ पे बच जाता है और अलग अलग प्रकार के आप टाइम को मैनेज कर सकते हो और सही तरीके से अलग अलग जगह पे उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए चौथा यहाँ पे पॉइंट की हम बात करेंगे, चौथा आपका क्या, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये कह दूँ कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डेटा कलेक्ट होता है। जितने भी आप शॉपिंग करते हो या कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो, तो आपका वो डेटा मोबाइल नंबर, मेल आईडी या किससे आप लॉगिन किए वो डेटा कलेक्ट होता है। अब कलेक्ट होता है तो वो आप देखते हो बाद में ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आने लगते हैं, ईमेल आने लगते हैं। ये सारी चीज़ों को क्या, किसकी देन से, ये इसी IoT की देन से ही होने लगता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, IoT की मदद से आप अलग अलग सिक्योरिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे पहले देखो इंटरनेट बैंकिंग से जो आपका इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है ना, इंटरनेट बैंकिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लोग डरते थे, लेकिन अभी क्या करेंट टाइम में कोई डरता नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या पर डे कितने ढेर सारे रुपयों का क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चुटकी में आपका बैलेंस पूरा पूरा पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ। जैसे कि आप देखिए सारा चीज़ें आपका क्या, मैक्सिमम चीज़ें आपका OTP जनरेट हो गया, मीन्स OTP पे जब तक आप OTP नहीं डालेंगे तब तक ट्रांजैक्शन होगा नहीं, तो क्या एक सिक्योरिटी ही तो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में देखिए आपका सबसे पहला अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी रहेगा। जितने भी डिवाइसेस रहेंगे ना, एक डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस के ऊपर बहुत अच्छे से क्या होगा, डिपेंड होता है, क्योंकि अगर डिपेंड नहीं रहेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे आपकी मोबाइल की ही बात करूँ, मोबाइल का जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर एक भी पार्ट्स ख़राब हो गया ना, तो आप देखेंगे मोबाइल आपका बंद हो जाता है, वह वर्किंग कंडीशन से वो हट जाता है। ठीक है ना। कुछ इसका डिसएडवांटेज हम इसके प्राइवेसी को लेके भी कर सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, जैसे व्हाट्सअप की बात कर लें या फेसबुक की बात करें, तो ये क्या होता है, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो अलग अलग जगह ऑटोमेटिक रन करने लगता है। तो ये भी एक आपका डिसएडवांटेज हो सकता है IoT के ज़रिए। मान लीजिए आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा पॉलिटेक्निक का आपने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है ना, आपने पॉलिटेक्निक का ये फॉर्म फिल किया, देखेंगे जब काउंसलिंग होने लगता है या जब एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो जितने लोग फॉर्म फिल किए रहेंगे हर साल ऑटोमेटिक मैसेज आने लगेगा, ढेर सारे आपके ऑफर मिलने लगेंगे। तो ये सारे चीज़ें क्या आपके पर्सनल या प्राइवेट डेटा को क्या किया जाता है, लीक किया जाता है, जो कि प्राइवेसी को भंग किया जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज के रूप में हम कह सकते हैं। और भी अगर हम बात करेंगे तो इसके जो डिवाइसेस या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा हाई पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें मिस हो जाता है, कोई भी चीज़ें ख़राब हो जाता है, तो उसको बनाने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से ड्राई रन करते हुए इसको बनाया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा क्या समय टाइम टेकन लगता है, लेकिन एक बार बनने के बाद बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स भी करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ मैं केवल आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आप देखेंगे कि ये किस तरीके का वीडियो आपको है। अगला लेक्चर आपको यहाँ पे इसके अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में मैं बताऊँगा, जिसके माध्यम से ये इकोसिस्टम होता क्या है या किसके ऊपर क्या डिपेंडेंट होता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।